Good morning, children. We are going to study about planes today, and there are three conditions under which a plane can be uniquely determined. So right now I'm just explaining you the first case, okay? Second, third I'll explain you in the evening after school. These days I got a little busy, so I could not teach you. Okay, so today onwards we'll do in continuation. The normal to the plane and its distance from origin is given, that is equation of, ये आपका कहलाती है equation of plane in normal form. This is known as normal form, plane's equation in normal form, in which what are the things that we know? Normal to a plane and its distance from the origin. ठीक है, जैसे आपका कोई suppose this is your Cartesian space, 3-dimensional space, not Cartesian plane. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ठीक है, तो हमें क्या पता होगा, सपोज ये कोई प्लेन है स्पेस में, तो इस प्लेन पे जो नॉर्मल आता है ओरिजिन से, नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, उसका लेंथ हमें पता होगा कि सपोज डी है. ठीक है, डिस्टेंस पता होगा, डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल थ्रू ओरिजिन, नॉर्मल है तो परपेंडिकुलर तो होगा ही प्लेन पे, है ना. डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन वी विल बी नोन. सपोज ये आपका जो है प्लेन से ऐसे इंटरसेक्ट करके बाहर जा रहा है, तो आपका ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा. एंड ऑब्वियसली दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा वैसे फील करके देखते हैं कि किस टाइप का है, बिकॉज इट्स 3D, तो हमें थोड़ा फिगर से हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो समझने में, ऑब्वियसली होगी. तो यू हैव सपोज, अब जैसे आपका ये नॉर्मल है, ये किसी भी प्लेन पे ओरिजिन से आने वाला नॉर्मल है. ठीक है, दिस पेंसिल इज रिप्रेजेंटिंग, सपोज ये फिंगर टिप इज ओरिजिन एंड यहाँ से ये नॉर्मल आ रहा है. ठीक है, तो अब आपके ऐसे बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं जो जैसे दिस इज वन प्लेन, आर यू एबल टू सी, दिस इज वन प्लेन. इसमें एक होल बना देती हूँ मैं, जिससे आपका ये प्लेन ऐसे पास हो रहा है, हो रहा है. ऐसे ही आपका ओरिजिन से आने वाले नॉर्मल से ये भी पास हो रहा है. ठीक है, आपको दिख रहा होगा. एंड ये भी पास हो रहा है, ये भी थोड़ा और शिफ्ट कर दें, ये भी हो रहा है. तो देयर कैन बी infinite such planes which are passing through which are perpendicular to this normal. Obviously this normal is perpendicular to the plane. ठीक है, तो हमें अगर सिर्फ ये दिया हो कि आपकी ये जो प्लेन है, ये जो नॉर्मल है, ये आपका इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो ऐसे तो आपका यूनिकनेस नहीं बन पा रही है. वी आर अनेबल टू मेंटेन द यूनिकनेस बिकॉज आई एम शोइंग यू कि ये एक प्लेन हो सकता है, देन दिस माइट बी अ प्लेन, दिस माइट बी अ प्लेन, दिस बहुत पास ले आए, वो एक प्लेन और दूर. अब ये नॉर्मल भी काफ़ी लंबा एक्सटेंड हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे तो मैंने लिमिटेड एक लेंथ ली है, बट यू कैन एक्सटेंड इट अप टू infinite. तो there can be infinite such planes. तो in order to maintain the uniqueness of this plane, what we are given here, distance भी पता है हमें कि भाई अगर ये 3 यूनिट है तो 3 यूनिट पे तो आपका यूनिक हो जाएगा. फिर ये दिस ओनली इज 3 यूनिट, नीदर दिस 3 नॉट दिस 3. तो आपको उसने 2 कंडीशन दी है कि भाई आपको एक तो नॉर्मल पता है फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, जैसे ग्रीन पेंसिल इज शोइंग द नॉर्मल, और उसने डिस्टेंस को भी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. सपोज दिस इज 3 यूनिट, तो इन सच मैनर यू विल हैव अ यूनिक प्लेन. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा कॉपी कर समझेंगे एंड इसकी इक्वेशन डेराइव करेंगे. ठीक है, so what we are doing, going to study planes equation in normal form. ये फॉर्म आपको पता होनी चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि these things are given, तो हमें नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है, बिकॉज कभी वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी दे सकता है आपको. ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में आपको क्या पता होगा, यू विल बी नोइंग द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. एक तो आपको पता होगा कि एक नॉर्मल हमारे पास है प्लेन पे और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है. ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में हमें क्या पता होंगी, थिंग्स नोन विल बी, we will be knowing the normal to the plane, the normal to the plane and distance from origin. Distance from origin is given. ठीक है, ये तो आपका प्लेन यूनिकली डिटरमाइन हो सकता है. ठीक है, then the plane is uniquely determined
एंड दिस इज नोन एज नॉर्मल फॉर्म, मैंने ऊपर ही लिख दिया, ठीक है. सो लेट्स ड्रॉ द फिगर. सपोज वी हैव दीज perpendicular axis mutually. This is x axis, this is y1. ये थोड़ी tilted चली गई है, इसको वैसे हम horizontally जनरल ड्रॉ करते हैं इन जनरल. एंड दिस इज z. और बेसिकली आपको पता है कि सबके बीच में 90 डिग्री है, ठीक है. सो आई हैव टू सपोज आई हैव अ प्लेन लाइक दिस. दिस इज द प्लेन हुज इक्वेशन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ठीक है. अब इस प्लेन में हमें क्या क्या मालूम है. दिस इज द ओरिजिन, तो हमें नॉर्मल पता है फ्रॉम ओरिजिन. तो सपोज आपका ये पॉइंट n है. ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा वो कार्डबोर्ड की हेल्प से दिखाया था दैट दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है. एंड दिस इज अ पॉइंट इन जनरल p पॉइंट, ठीक है. इफ आई जॉइन इट फ्रॉम द ओरिजिन तो दिस OP वेक्टर जनरल पॉइंट के लिए r वेक्टर बन जाता है एंड दिस विल बी ON. इस डिस्टेंस को उसने d दे रखा है, ठीक है. डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन इज फिक्स, दैट इज d. एंड इफ इनको ज्वाइन करें तो ऐसा कुछ हमारे पास बनेगा, ON वेक्टर, NP वेक्टर एंड OP वेक्टर, ठीक है. सो थोड़ा इसमें मैं लिख भी देती हूँ. हियर ON वेक्टर इज द नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन passing through origin. यानी कि आपका जो नॉर्मल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ON इज d, ठीक है. इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, d है. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ON वेक्टर इज d, राइट. दैट इज हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या आपको समझने के लिए आप नहीं ये वाली लाइन आप ना भी लिखेंगे, इट्स ओके, नहीं लिखिए बुक में, ठीक है. ON वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू d, राइट. अब देखिए ON वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो d है. इफ एन आई एम सेइंग n कैप इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ON. इस ON की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो n कैप है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देन वी मे राइट ON वेक्टर इक्वल्स टू d इंटू n कैप, बिकॉज कोई भी वेक्टर कैन बी रिटन एज इट्स मैग्नीट्यूड इंटू द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट, ठीक है. तो अब आप लिख सकते हो एंड n कैप इज द यूनिट वेक्टर in the direction of ON vector, right. then अब आपको कुछ नहीं करना है. अब आपको एक तो ये बात लिखनी है, like ON vector we can write as d dot n cap, because d कोई क्या है, मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी. ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है बेटा, दिस डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, because you know कि dot product is always taken between two vectors. Here d is not a vector quantity, it's a magnitude, it's magnitude, no. तो आप ये इसका dot का मतलब यहाँ पे multiplication है, it's not the dot product between two vectors, that is ON vector is equal to d dot n cap. अब क्या करना है हमें, ट्राइंगल लॉ लगा देंगे. बाय ट्राइंगल लॉ इन ट्राइंगल ONP, in triangle ONP by triangle law of vector addition. We can write ON vector, फिगर में देखिए हम लिख सकते हैं ON vector plus NP vector is equal to OP vector. Yes or no? We can easily write down. ON vector plus NP vector is equal to OP vector, and from here we can write NP vector is equal to OP vector minus ON vector, ठीक है. अब देखिए
NP वेक्टर को आप एज इट इज लिख दीजिए, एंड OP वेक्टर इज R वेक्टर एंड ON वेक्टर इज D इंटू एन कैप. ठीक है, ON वेक्टर हमने भी लिखा था कि ON वेक्टर इज इक्वल टू D इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ON ओनली. ये एक इक्वेशन आई. ठीक है, अब उसके बाद आपका ये जो ON वेक्टर है, ठीक है, इसको आप देखें अगर तो ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है ना. आप ऐसे तो आपका ये नॉर्मल आगे बढ़ेगा, तो देयर इज 90 डिग्री बिटवीन दिस ON एंड NP वेक्टर, सो देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. ऑल्सो विल राइट NP वेक्टर डॉट ON वेक्टर इज इक्वल टू 0. दिस इज डॉट प्रोडक्ट. हाँ, दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा तो दैट इंडिकेट्स डॉट प्रोडक्ट. यहाँ पे आप मेंशन भी कर दीजिए कि वेक्टर NP जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर ON के, एंड वी हैव शोन इन द फिगर एज वेल. ये इस वेक्टर को आप ऐसे देखें तो ये क्या है, इसके नॉर्मल है ना. ये दिस ON इज नॉट. आप उस पेंसिल और उस प्लेन को इमेजिन कीजिए. योर पेंसिल वॉज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, सो NP डॉट ON इज इक्वल टू 0. अब इनकी वैल्यू रख दीजिए. NP's वैल्यू इज वेक्टर R माइनस खा दिया मैंने यहाँ पे. ठीक है, सो NP वेक्टर वॉज वेक्टर R माइनस D इंटू एन कैप. ये था ना, यहाँ पे OP माइनस ON था. आई फॉरगॉट टू राइट डाउन माइनस हियर. सो इट विल बी वेक्टर R माइनस D इंटू एन कैप डॉट ON वेक्टर इज इक्वल टू 0. और ON वेक्टर भी आपका क्या है, ON वेक्टर इज D इंटू एन कैप. ON वेक्टर इज D इंटू एन कैप. So I'm rewriting it in order to avoid overwriting. NP डॉट ON हमारा जब 0 था तो इस NP की वैल्यू थी वेक्टर R माइनस D वेक्टर इंटू एन कैप. देन NP वेक्टर, this is NP vector from equation number 1, वेक्टर R माइनस D इंटू एन कैप. एंड ON वेक्टर हमने कहीं मेंशन किया है D इंटू एन कैप. D इंटू एन कैप इज इक्वल टू 0. ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 कह दो इसे, अदरवाइज ये है ना. फ्रॉम 1 and 2 वी हैव पुट द वैल्यूज. NP's वैल्यू इज वेक्टर R माइनस D एन कैप इंटू this ON वेक्टर फ्रॉम दिस इक्वेशन इज D इंटू एन कैप. ठीक है, अब आप इसे अगर मल्टीप्लाई कर दें, वेक्टर R अब ये जो D है यहाँ पे, D इज अ स्केलर क्वांटिटी ना. D क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. तो हम पहले इसे डिनोमिनेटर में भेज दे रहे हैं. डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0 बिकॉज D being a scalar quantity, 0 अपॉन D हमारा क्या बन गया, 0 बन गया. ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है. आप सिर्फ इतना लिखेंगे D being a scalar, D is a scalar quantity. ठीक है, तो ये D क्या हुआ, 0 by D बना और वो फिर 0 बन गया. नाउ वी विल टेक इट लाइक R वेक्टर डॉट N वेक्टर एन कैप माइनस D इंटू, D is a scalar quantity, again I am repeating, N cap dot N cap is equal to 0. Now let's solve this n cap into n cap separately. ठीक है, n cap dot n cap दोनों वेक्टर्स से डॉट प्रोडक्ट जब आप लेंगे तो इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ n cap into एंगल बिटवीन देम और उसका कॉस. राइट, सो कॉस ऑफ 0 because two vectors, if these two quantities are same, angle between them will be, these vectors are same, angle between them will be 0 degree. ठीक है, तो ये क्या हो गया, n cap into n cap मैग्नीट्यूड हो गया एन कॉस 0. तो ये 1, ये भी 1 और ये भी 1. तो ओवरऑल इस n डॉट n का वैल्यू मैं 1 लिख सकती हूँ. सो आई हैव वेक्टर R डॉट एन कैप माइनस D इज इक्वल टू 0 और इट इज R वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू D. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन विच फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, इसको समझिएगा आज अभी, एंड इन द इवनिंग विल डू रिमेनिंग 2 more केसेस एंड उसका जो है फिर हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे आज ही. ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. डोंट पैनिक कि मिस ने इतने दिन पढ़ाया नहीं. नाउ टुडे ऑनवर्ड्स थोड़ा मैं आपको कंटिन्यूएशन में पढ़ाऊंगी. ठीक है, आई गॉट बिजी
I mean some other important works, which is the required equation of the plane in normal form. ठीक है, और ये कौन सी फॉर्म है? वेक्टर इक्वेशन है. कैसी इक्वेशन है? वेक्टर इक्वेशन. अब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन पे बात करते हैं. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट इट्स कार्टेशियन इक्वेशन. कार्टेशियन इक्वेशन में आप आर वेक्टर को रिप्लेस कर देते हैं बिकॉज वी हैव टेकन आर वॉज द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी एंड पी आप लेते हो एक्स वाई जेड, तो एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, एंड ये जो इसका नॉर्मल वेक्टर है इसके आपको डायरेक्शन कोसाइन सपोज आपने एल और एम और एन ले लिए. ठीक है, तो आप इसे रिप्लेस किससे करेंगे? एल आई प्लस एम जे प्लस एन के से. ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हम काम करेंगे ना. विल राइट वेक्टर आर which is the position vector of the point P, general point P. So it is xi plus yj plus zk, right? And lmn हम ले रहे हैं DCs of the unit vector. यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? एन कैप हो जाएगा आपका एल आई प्लस एम जे प्लस एन के. इसे आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर ए में रख दीजिए. फ्रॉम इक्वेशन ए वी हैव वेक्टर आर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एल आई प्लस एम जे प्लस एन के. यू नो दैट आई डॉट आई ओनली सर्वाइव्स हियर. आई डॉट जे जीरो हो जाता है, आई डॉट के भी जीरो हो जाता है आपका, तो ये आई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है. ये तो आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा है. एम वाई प्लस एन के. ठीक है, इज इक्वल टू डी भी हमारे पास चल रहा था, इज इक्वल टू डी वेयर डी इज द डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन. तो दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन. And which form this is? Normal form, where d is the distance of normal from origin, and this is the vector equation of the same. ठीक है, so I hope you understood it. You need to basically memorize these two things. आपका क्वेश्चन तो इन दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा आपको कंसेप्ट अगर पता चल जाए, दैट वे इट्स ईजी एंड इंटरेस्टिंग टू डू द एक्सरसाइज. अदरवाइज हम मेरली फॉर्मूला रट के अगर कर रहे हैं तो एट टाइम्स ऐसा लगता है कि कुछ कंसेप्ट हमारा नहीं, क्वेश्चंस अगर थोड़ा घूम के आ गए तो वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई और एनालाइज व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली. ठीक है, तो एटलीस्ट वंस यू नीड टू गो थ्रू द डेरिवेशन थॉरली. एक बार आप इसको देखें, फिर आप इसे रिटर्न करें. आप डोंट प्रिपेयर इट फॉर द एग्जामिनेशन बट यू लर्न इट. ओके.